कुछ कहेंगे नहीं आप? क्या? जो कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। सोच रही हूँ मैं कैसे बोलूँ आपको। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, अगर ऐसी बात है जिससे सुन के आपको लगता है कि मुझे बुरा लगेगा तो ऋषा कभी ना कहें। मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, बोले क्या बात है? मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है और क्या? तलाक हो चुकी है मुझे। तलाक? मैं तो तुम्हें बहुत मासूम लड़की समझता था। तुम तो तलाक याफ्ता निकली। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इस तलाक याफ्ता होने के दाग के साथ कबूल कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। हसन, हसन मेरी बात सुनो। हसन, हसन, सारा, सारा उठो, कॉलेज नहीं जाना? लगता है तुम्हें भूलने की आदत है। हमारी जो एक अदद माँ है ना, उन्होंने मैं जाने से मना किया। याद नहीं है तुम्हें? नहीं, नींद मत खराब करो मरियम। अब वो मना नहीं करेंगी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया जो मैं नहीं करूंगी? रुको, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? इधर आओ मरियम, इधर आके बैठो, बैठो ना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने इतना बुरा मुंह क्यों बनाया? तुमने दिल से हाँ नहीं की ना मरियम? दिल जो चाहता है, दिल जो कहता है, वो हर बार पूरी तो नहीं हो सकती ना। मरियम, शादी तो खुशी खुशी करनी चाहिए। और अगर अपनी शादी में ऐसे मुंह फुला के बैठी रहोगी तो खाक मजा आएगा। हाँ, एक बात कहूं, तुम ख्वामखा परेशान हो रही हो। वैसे जिस इंसान से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, मैं जानती हूँ वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। पता नहीं, मैं तुम्हारी तरह ख्वाब नहीं देखती। मुझे तो ख्वाब भी बहुत डराने वाले आते हैं। तो फिर एक काम करो, जागते हुए ख्वाब देखा करो। जागते हुए? हाँ, जागते हुए ख्वाब देखने का एक फायदा है। क्या फायदा है? इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, पता? सारा, मुझे तुम्हारी बातें कभी नहीं समझ आएंगी। चलो उठो, मैं तुम्हारी नाश्ता बनाती हूँ।
सारा मैंने छूट दी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। चलो शराफत से कमरे में जाओ, नहीं तो क्या मम्मी आप भी बहुत अजीब है। अब क्या, अब तो जाने देना मुझे। मान ली है उसने आपकी बात, राजी होगी वो शादी के लिए। आप देखा है तुमने या सच कह रही हो? मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उसने। मम्मी मैं सच कह रही हूँ। वो सुबह मुझे जगाने भी आई थी और आपको पता है वो खुद भी यूनिवर्सिटी जा रही है। चलो शुक्र है खुदा का, उसे मेरी बात तो समझ आ गई। मैं तो तुम लोगों के भले के लिए कहती हूँ और तुम लोग अपनी माँ को दुश्मन समझती हो अपना। सख्ती भी तो आप दुश्मनों की तरह करती है ना। हाँ तो सख्ती ना करती तो मानना था उसने। मेरी तो ख्वाहिश है मेरी बच्ची अपने घर में शाद और आबाद रहे, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। आमीन। अच्छा अब मैं जाऊँ? हाँ जाओ, दोनों साथ ही निकलना। फी अमान अल्लाह। मरियम हेलो। मुझे यकीन है कि तुम सो रहे होगे, लेकिन ये सोने का नहीं जाग जाने का वक्त है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? इतनी खुश क्यों लग रही हो तुम? बात ही बहुत खुशी की है, तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे। अच्छा अब बताओ क्या बात है? वो मान गई है, मरियम नूर ने हाँ कर दी है। क्या 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 मतलब उसने हाँ कर दी? तुम्हें किसने बताया? मेरी अभी उससे मुलाकात हुई है, मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ। क्या क्या कह रही थी वो? तुम्हें तो पता है वो ज्यादा नहीं बोलती। ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने, बस उसने इतना कहा कि उसे कोई एतराज नहीं है। तुम सच कह रही हो ना? ऑब्वियसली, मैं इतनी बड़ी बात में झूठ थोड़ी बोलूंगी। उसे को मैं मिलना चाहता हूँ उससे। लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है, अभी उसने हाँ की, थोड़ा तो सब्र कर लो। नहीं होता सब्र, खासतौर पे इस मामले में। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, लेकिन अब बाकी सारी बातें तुम खुद ही कर लेना, मैं अब बीच में नहीं रहूंगी। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बेसब्र इंसान, तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुम्हारी मैसेंजर बनी रहूंगी? कुछ खुद भी कर लो, अच्छा लगेगा उसे। ओके, थैंक यू, बाय। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं आपसे। आप भी कुछ बोलिए ना। क्या क्या कुछ भी जो इस वक्त दिल में हो। दिल? चलें, छोड़िए, ये बताएं कि शादी के बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे? बल्कि मुझे पहले आपसे एक इजाजत लेनी है। क्या? ये जो आपका लफ्ज है ना, ये दो लोगों के बीच में बहुत दूरी ले आता है। क्या मैं आपको तुम कह सकता हूँ? जी। पता है मरियम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, कसम से सारी रात नींद नहीं आई थी मुझे। देखा ये तुम का लफ्ज कितना नजदीक ले आता दो लोगों को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो रात मेरी बड़ी मुश्किल रात थी, जागते हुए गुजारी मैंने। साहब फूल ले लो साहब। सलाम साहब। साहब फूल ले लो साहब, भाभी के लिए। चलो, साहब खुला नहीं है। कोई बात नहीं, रखो। सदा खुश रहो साहब। साहब सदा जोड़ी सलामत रहे आपकी। कितने ख्वाब देखे थे मैंने, बिल्कुल इन फूलों की तरह हसीन। बहुत बार सोचा मैंने
पता नहीं तुम्हें हासिल कर पाऊंगा या नहीं। मैं इतनी देर से बोली जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। क्या मैं क्या बोलूं? हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी। तुम ये कहोगी कि मुझे आपसे अभी मोहब्बत हुई नहीं। ऐसे मैंने सुना था कि लड़कियां बहुत ख्वाब देखती हैं। अपना ख्वाब ही सुना दो कोई। मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है और क्या? तलाक हो चुकी है मुझे। तलाक? हसन, क्या हुआ? मुझे ड्रामे ख्वाब आते हैं, जिंदगी की तरह। लेकिन अब तुम ऐसे ख्वाब नहीं देखोगे। मैं तुम्हारी जिंदगी से सारे डर खौफ सब खत्म कर दूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें हकीकत की ख्वाब देखना शुरू हो जाएगी। आप कह रहे हैं तो ठीक होगा, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे एतबार नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने कितने दुख झेले हैं। देखो अभी तो जिंदगी शुरू भी है। अभी ऐसी मायूसी वाली बातें मत करो। तुम कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? देखो हमारी शादी होने वाली है। हमने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है एक दूसरे के। ऐसी कोई तो बात होगी जो तुम पूछना चाहोगी मुझसे। मैं क्या पूछूं? क्या पूछूं? तुम मुझसे ये पूछ सकती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कितनी लड़कियां आई। अमेरिका में रहा हूं मैं, बाहर पढ़ा हूं, बाहर जिंदगी गुजारी है। एक बहुत ओपन एटमॉस्फेयर में रहा हूं जहां सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। मैं कुछ नहीं पूछना चाहती। कुछ नहीं पूछना? क्यों? मैं यहाँ पे एतबार करना चाहती हूँ, और जहाँ एतबार होता है वहाँ सवाल नहीं होते। नौशीन सही कहती थी। क्या कहती थी नौशीन? वैसे वो बहुत बोल्ड है। पूरी बात सुने बगैर तुम अभी से उसके खिलाफ हो गई हो। बात तो सुन लो पूरी। नहीं, मैं उसके खिलाफ नहीं हो रही। मैं तो उसकी हिम्मत और हौसले की तारीफ कर रही हूँ। क्या कह रही थी नौशीन? नौशीन ये कह रही थी कि तुम जैसी लड़कियां अमूमन शादी के बाद ही मोहब्बत करती हैं और जिंदगी में सिर्फ एक बार ही शादी करती हैं। नौशीन की बात तुम्हें बुरी लगी क्या? नहीं, ठीक कहती है नौशीन। तुमसे एक बात पूछूं? मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? इसका मतलब है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। शायद तुम जबरदस्ती शादी करी हो मुझसे। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। आपका जवाब ये है कि ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। यहाँ लड़कियों की दिल की ख्वाहिश उनकी जुबान पर नहीं उठती। अब चलें? चलो।
बैठो। जानती हूँ मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया हूँ? जानती हूँ। जानती हूँ, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। तुम मुझे ना भी बताओ तब भी मुझे मालूम है। चलो बताओ फिर, क्यों तुम्हें लेके आया यहाँ पे? तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हो ताकि मैं मरियम की पसंद के मुताबिक तुम्हारा घर और तुम्हारा कमरा डेकोरेट करने में तुम्हारी मदद करूँ। तुम जानते नहीं हो ना किसे क्या पसंद है, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तुमने दिल के हाल भी पढ़ना शुरू कर दी। कम ऑन यार, इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी, इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहते हो। और वैसे भी जितनी खुशी तुम्हें है, इतनी खुशी में इंसान अक्सर अपनी कई भी बातें भूल जाता है। जैसे तुम गाड़ी में मुझसे सारे रास्ते पूछ रहे थे कि मरियम को कौन सा कलर पसंद है, मरियम क्या पहनती है, वगैरह वगैरह। सही कह रही हो तुम। ऐसा ही है। चलो शुरू हो जाओ फिर। क्या मतलब है शुरू हो जाओ? जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतनी देर से तुम्हारे घर में बैठी हूँ, तुमने मुझे चाय का कप भी नहीं पूछा है और कह रहे हो कि शुरू हो जाओ। हद होती है वैसे। I'm so sorry। नरगिस, फिदा। हसन, क्या बात है बेटा? वो छुट्टी पर है, कोई काम है तो मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम फूफो। नौशीन, मेरी फूफो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फूफो ये नौशीन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और ऑफिस में हम साथ भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा, कोई आने वाला है क्या? इसने आपको बताया नहीं? दरअसल इसको एक लड़की पसंद आ गई है और उसने भी आगे से हाँ कर दी। लड़की? कब? कैसे? तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मशवरा तो दूर की बात बता ही देते। मैं तुम्हारे बाबा की बहन हूं आखिर। फूफो, आई एम सो सॉरी। मैं आपको बताने ही वाला था, वैसे भी सब कुछ तो आपने ही तो करना है। एक्चुअली सब बहुत जल्दी में हुआ है, वरना मैं आपको बता देता। इसे प्लीज माफ कर दें। खैर अब ऐसे भी ना कहो तुम। लड़की को जल्दी में तो नहीं पसंद की जाती, और ना ही शादी कोई ऐसी चीज होती है जो जल्दी में कर ली जाए। तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया। फूफो ऐसे तो ना कहें हम। तो फिर कैसे कहूं? कितना अरमान था मुझे तुम्हारी शादी का। अगर मेरी जगह तुम्हारी सगी माँ होती, उसके साथ भी तुम यही सलूक करते। फूफो कैसी बातें कर रही हैं आप? फूफो देखें, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, आप नाराज हो गए ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं खुद को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी आप मेरी माँ की तरह हैं, सब कुछ है मेरा। माफ कर दें। जाहिर है अब माफ करने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ, मगर तुमने तो। आप तो जानती हैं ना ये कैसा है, कोई भी बात बताने से पहले ये भूल जाता है। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अगर ये दोबारा भूला तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन प्लीज आप अभी से माफ कर दें, प्लीज। हाँ तो जाहिर है ना, मैं तो इसकी खुशी में खुश होंगी। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो फिर आप इसी खुशी में हमें अच्छी सी चाय पिलवा दें। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। एक पल में पराया कर दिया। कितनी खिदमत की मैंने, अपने बेटे से बढ़कर पाला। नाश्ता का ख्याल, खाने का ख्याल, कपड़े तक इस्त्री की है, लेकिन बेमुरव्वत खुद गर्ज शादी कर रहा है। माँ समझता हूँ। हाँ? क्या हो गया अम्मी? और आप ही किचन में क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? चाय बना रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? चुप, नौकरानी हूँ ना मैं उसकी। ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? किसकी नौकरानी? क्या? अरे उस हसन शिराज की। नौकरानी से भी कम हैसियत कर दिया मुझे तो। अरे गैरों से भी बढ़कर गैर समझा है मुझे उसने। अम्मा ऐसा तो मत कहें, इतना तो ख्याल रखते हैं आपका। बल्कि आप तो खुद उनकी तारीफें करती नहीं थकती। अपना कोई बेटा भी होता ना, उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं आपसे हसन। शादी कर रहा है, शादी। शादी किससे? मुझे क्या पता किससे, मुझे थोड़ी बताया उसने। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि तुमसे नहीं कर रहा। अरे आप ही आप लड़की पसंद कर ली,
उसकी पसंद नापसंद की बातें हो रही हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने आपको ये तक नहीं बताया कि वो किससे शादी कर रहे हैं, कि लड़की क्या करती है, कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं। अरे नहीं बताया ना, इसी दिन से डरती थी मैं, इसी दिन से डरती थी मैं। तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, तो ये तो होना ही था ना। अम्मा बाप, उनका गुस्सा मुझ पर मत उतारे। गुस्सा नहीं उतार रही, उस दिन से डरो जिस दिन वो आने वाली नई मालकिन हमें घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देगी। पर अम्मी। क्या अम्मी? मैं क्या करूं अब? चाय बनाओ उस शहजादे के लिए, नौकरानी समझे वो तुम्हें, तुम हो इस काबिल। तैयार हो जाओ, वो आ रहे हैं कल। कौन? वही तुम्हारे ससुराल वाले, तारीख पक्की करने आ रहे हैं, शादी। तुम्हें किसने कहा? फोन आया था, वो उसी नौशीन का, तुम्हारी दूल्हा की बहन। चल जा। हाँ, अम्मी का तो बस नहीं चल रहा, कल की होनी है तो आज ही हो जाए भाई। उसे तो कुछ कह नहीं सकी और अब बैठी परेशान हो रही। क्यों? अम्मी क्यों परेशान है? तो और क्या, उन्होंने उस माहीन मैडम की तरह ये भी नहीं कहा कि हमें जो इसमें कुछ नहीं चाहिए, बस मरियम नूर हमारी झोली में रख दो, हमें बहुत खुशी होगी। अरे भाई, लड़की ना हो गई फकीरों को देने वाली, ठीक हो गई। क्या बक रही हो? साफ बोलो जो बोलना है। यही तो बताने आई हूँ मैं तुम्हें कि वो जो तुम्हारी दोस्त नहीं है, तुम्हारे दूल्हे की बहन, उसे बस ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं। उसने कहा सारा मैं से कैसे कर सकती हूँ? मरियम, वो जो तुम्हारी अम्मी है ना, वो उस वक्त से परेशानी में गुल रही है कि हाय हाय इतने बड़े लोग हैं, हम उन्हें कहाँ बिठाएंगे, बिठाने की जगह नहीं है, तो हम लड़की को साथ क्या देंगे। वो वैसे भी मरियम, वो ठीक है, हमारे पास है ही क्या। चलो भाई, छुट्टी हो गई। क्या क्या मतलब है इस बात का? जब जहेज नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? अगर अम्मी ने तुम्हारी ये बात सुन ली ना, तो पता है क्या होगा? क्या? साफ साफ कह देंगी वो, जरा सा भी लिहाज ही रखेंगी भाई, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम लोग जहेज दे सके। चुप हो जाओ, मैंने सुन लिया ना तो बिना मशीन के कीमा बना देंगी तुम्हारा, ईमान से। वैसे मरियम, तुम हो बड़ी नसीबों वाली, एक छोड़ो दो दो रिश्ते हैं तुम्हारे, वो भी जी भर के अमीरों वाले, और एक मैं हूँ। अमीर होने से क्या होता है? जब रिश्ते निभाने नहीं आते तो अमीर गरीबों से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। जमशेद साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं खुश हूँ या परेशान हूँ। देखे ना, पहले भी अपनी हैसियत से ज्यादा ऊंचे लोगों में शादी कर दी थी उसकी, फिर ऐसे ही लोगों से रिश्ता आ गया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा कसूर मरियम का है और उसी ने कहा हो कि अमीर घर में मेरी शादी कर दो। सबसे ज्यादा खुश तो तुम थी। अब मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, आप तो जरा खुश नहीं हुए थे। अब देखिए ना, बच्चों के अच्छे रिश्ते आए तो माँ बाप को तो खुश होना चाहिए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम अब किस बात पे परेशान। अजीब बातें कर रहे हैं आप। बेटी को इतने अमीर लोगों में ब्याहेंगे तो क्या खाली हाथ भेज देंगे? कुछ देना दिलाना नहीं है, सब कुछ उनकी हैसियत के मुताबिक करना पड़ेगा। अच्छी बात तो तुम कर रही हो सैना, मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि हम उनकी बराबरी कर सके। फिर क्या करें? करना क्या उन्हें मालूम नहीं है कि मेरी हैसियत क्या? यही तो परेशानी है, सब कुछ पता है उन्हें, लेकिन एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला, ना दूल्हे की बहन ने और ना दूल्हे ने। ठीक है, हम खुद कह देंगे उनसे, और क्या। अरे कितने आराम से कह दिया आपने कि हम खुद कह देंगे उनसे, कितना बुरा लगेगा उन्हें। तो फिर क्या करें? मैं सोच रही हूँ कि मरियम ये काम कर सकती है। मरियम? वो कैसे? वो जो लड़के की बहन नहीं है, वो मरियम की सहेली है।
बातों बातों में सब कुछ कह दे उससे। भाई देखिए, वक्त पे इज्जत तो रह जाएगी ना, बेइज्जती तो नहीं होगी। मैं आज बात करती हूँ उससे, ये ठीक। लेकिन अम्मा, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी तो? तरीके से मालूम करना, इतना भी नहीं आता तुम्हें? यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, इतनी सी बात पूछते हुए तुम्हारा दम निकल रहा है। आपको इतनी सी बात लगती है? हाँ तो क्या है, दोस्त है तुम्हारी, दोस्तों से बात करना आसान होती है। मैं कर लेती बात, लेकिन मैं माँ हूं तुम्हारी, मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। चलो, शुक्र है इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में समा गई। हसन बेटा साथ नहीं आया? हसन मीटिंग में आता ही होगा वो। अच्छा, वैसे हसन ने अपनी फूफो का जिक्र पहले नहीं किया कभी? एक्चुअली हसन चाहते थे कि पहले यहाँ पे बात बन जाए, फिर उसके बाद फूफी जान इन्वॉल्व हो। वैसे भी इन्होंने ही बात तय करनी है। जी, हर चीज बदल गई है, पहले की तरह होता नहीं है। अब तो लड़का लड़की आपस में ही बात तय कर लेते हैं और फिर वालिदैन को और बड़ों को इत्तला दे देते हैं, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज की तरह। ये अच्छा कहा आपने, ब्रेकिंग न्यूज। अरे मरीम, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हटो यहाँ से, चलो। नहीं होते कपड़े खराब। ठीक है, वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगा था कि तुम्हारी सास नहीं, पर यहाँ तो पप्पू ही सास निकली भाई। तो उससे क्या होता है? आजकल की लड़कियां कहाँ बर्दाश्त करती हैं सासों को। क्यों? लड़का अगर अकेला हो ना तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। शौहर अगर बटा हुआ हो ना तो उसके साथ बीवी को भी बटना पड़ता है, पता है? अगर ऐसे ही सभी लड़के सोचने लगे तो ऐसी किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती जिसके माँ बाप हयात हो। ओफो मरियम, तुमने हमें सबसे अनोखी बातें करती हो तुम। लड़के भी क्या रुखसत होते हैं, वो तो उसी घर में रहते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे सारे रिश्ते अच्छे लगते हैं, उनकी अपनी एक जगह होती है। अब जरूरी तो नहीं है कि शौहर हर वक्त अपनी बीवी के पास ही बैठा रहे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, भुगतना तो तुम्हें ही है। अच्छा, ये सब फजूल बातें छोड़ो, जाके देख के आओ कि क्या हो रहा है। जी, अम्मी ने माचिस का रख दी है। जाओ, जाके देख के आओ। वैसे रिश्ते तो बहुत सारे थे, लेकिन जो हसन की खुशी वही मेरी खुशी। जी, ठीक कह रही हैं आप। आंटी मरियम कहाँ है? मैं उससे मिल के आती हूँ। बेटा अपने कमरे में होगी, जाओ। अच्छा है, नौशीन मरियम से मिल लेगी और मुझे आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी थी। जहेज? हाँ, क्यों? बेटी के लिए कुछ बचा के नहीं रखा? अब जाहिर है जब उसकी शादी करेंगी तो जहेज तो देना पड़ेगा ना, जैसा भी दें, देना तो है ना। जी, ठीक कह रही हैं आप। वैसे अगर आप हमें पहले से बता देंगी तो कुछ आसानी रहेगी। मेरा मतलब है कमरे में जगह हो ना हो, अब कहीं और रखवाना पड़े अगर ज्यादा हो तो, और फिर रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को दिखाना भी पड़ेगा ना कि बहू जहेज में क्या लाई है। क्या सोच रही हैं आप? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं नहीं, आपने ठीक कहा। अब बेटी अपने से ऊंची हैसियत वाले लोगों में बिहानी है तो कुछ इंतजामात तो करने होंगे ना। देखिए भाई,
हाथी पालने का शौक है तो दरवाजे तो ऊंचे करने पड़ेंगे। वैसे तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी लोगों के मुंह तो बंद करने पड़ेंगे ना। वैसे ख्वाब तो बहुत अच्छा देखा है आपकी बेटी ने। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ, अल्लाह नसीब अच्छे करे। माँ नहीं हूँ मैं हसन की, लेकिन मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझता है। फुप्पो हूँ आखिर उसकी, उसके बाबा की बहन। आप बच्चे, मैं देख कर आती हूँ, बच्चियाँ चाय नहीं लेकर आई। जी। कहा भी था कि बात कर लो, कहीं लालची लोग ना हो। माँ मैंने कोशिश तो की थी। कोशिश क्या? क्या कोशिश की थी तुमने? फोन बन जा रहा था उनका। तो दूसरी बार करती, तीसरी बार करती, उंगलियां तो नहीं घिस जाती ना तुम्हारी? और वो जो फुफ्फी कह कर गई है कि जहेज की लिस्ट दे देना, बताओ कहां से तुम्हें जहेज की लिस्ट? क्या है हमारे पास उसे देने के लिए? अजीब लोग हैं, इतने लालची नजर तो नहीं आते थे। पैसे वाले लोग सिर्फ शक्ल देख के शादी नहीं करते हैं, इसी बात का डर था मुझे। अब क्या होगा? अब्बा इतना कुछ कहाँ से करेंगे अम्मी? होना क्या, निभाएंगे हम, बात तय की है। अम्मी हम शादी से मना भी तो कर सकते हैं। हाँ, तुम तो चाहती यही हो, इसीलिए तो तुमने बात नहीं की। अम्मी कह तो रही है किसने कोशिश की थी। तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तुम्हारा हर मामले में बोलना जरूरी नहीं है, खामोश रहो। कल को ससुराल जाना है इसने, अगर यही सब कुछ करती रही तो पता नहीं क्या होगा। अभी पिछला जख्म नहीं भरा, एक रात नहीं गुजार सकी ये ससुराल में, और इसकी ये बुज़दिली इसी तरह रही ना, पता नहीं क्या क्या दिखाएगी ये हमें, और क्या क्या सहना रह गया है, बर्दाश्त करना रह गया मेरे लिए जिंदगी में। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, चलो अंदर। नौशीन ने आपकी इतनी तारीफ की कि मुझसे रहा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। बहुत बोलती है नौशीन, दिला बचा। बहुत बोलती है कम, इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज वो बोली है, खुदा की कसम बिल्कुल सच बोल रहा है। आप चाहिए, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। शादी से पहले आपको देखना मना है क्या है? अब देख लिया ना, चाहे ना प्लीज। अगर ना आ जाऊं तो मैं इस मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हूं, हमेशा के लिए। मरियम बेटा, इस तरह सोचते रहने से क्या होगा? अब जो कुछ हो चुका है उसे भुगतने के अलावा तो कोई चारा नहीं है ना। अम्मा मैं अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। आपको और अब्बा को परेशान देखती हूँ तो दिल बहुत दुखता है मेरा। बेटियों के माँ बाप परेशान ना भी होना चाहे तो भी ऐसा मुमकिन नहीं है। लोगों ने रस्म रिवाज ही इतने बना दिए, इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता मरियम। सब माँ बाप चाहते हैं उनकी बेटियां अपने घर में शाद आबाद खुश खुर्रम रहें। ये उसूल मैंने और तुम्हारे बाप ने नहीं बनाए हैं। मैं तुम्हारे मामू के घर जा रही हूँ, यकीनन वो हमारी मदद करेंगे। तुम ऐसा करो, सारा है कि उसे खाना खिला देना। अच्छा?